बड़े भाई के घर के सामने 4-5 लोग खड़े थे, उसे गालियां दे रहे थे, उसे ललकार रहे थे, बोल रहे थे कि हिम्मत है तो बाहर निकल। बड़े भाई की छोटे भाई से बोलचाल थी नहीं। छोटा भाई अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि बड़े अब पता चलेगा तुम्हें। इतने में छोटे भाई की पत्नी वहां पहुंची। उसने कहा कि आपके बड़े भाई को 4 लोग मिलके गालियां दे रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं और आप यहाँ तमाशा देख रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता। उसने कहा कि कौन सा बड़ा भाई, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरे तो बोलचाल ही नहीं है, इसके साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए, हम भाइयों में तो लड़ाई है। पत्नी बोली कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, आप भाइयों में बेशक 1000 लड़ाई होगी, पर जब कोई सामने दूसरा आके भाई से लड़े तो दोनों भाइयों को एक होना चाहिए। ये है परिवार का नियम, हमारे खानदान में तो ऐसा ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक कायर और बेकार इंसान हैं, आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ऐसा कह के छोटे भाई की पत्नी ने लठ उठाया और बड़े भाई के साथ देने के लिए चल पड़ी। पत्नी को जाता देखा तो छोटे भाई ने भी लठ उठा लिया। जब बड़े भाई ने छोटे भाई को और भाई की पत्नी को लठ उठाए आते देखा तो उसका हौसला 10 गुना बढ़ गया। उसने भी लठ निकाला और बाहर आ गया। बड़े भाई की पत्नी भी बाहर आ गई। जब दोनों भाइयों को एक साथ देखा तो गालियां देने वालों की पिंडियां थर-थर कांपने लगी और वो वहां से भाग छूटे। दोनों भाइयों के समझ आ चुका था कि संगठन में कितनी शक्ति है और यह भी समझ आ चुका था कि एक खानदानी औरत परिवार को जोड़ सकती है, बिखरने से बचा सकती है। वही कोई बेकार खानदान की औरत हो तो परिवार को बिखेर सकती है। कैसा भी हो, मुसीबत में भाई को भाई की भुजा बनना चाहिए, ना कि मजे देखने वाला, तमाशा देखने वाला। यही है सच्चाई। कहते हैं ना कि गाय न्याणा की और बहू घराना की तो घर को स्वर्ग बना देती है।